नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेद क्लासेस में। और हमारे उत्तराखंड के इतिहास के साथ हमारी उत्तराखंड के इतिहास में हमारी पत्रकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। ठीक है बच्चों, तो हमने कुमाऊं राजवंश देखा, गढ़वाल राजवंश देखा, और उसके बाद हमने गोरखा राज देखा, ब्रिटिश शासन देखा। फिर उसके बाद बच्चों हमारा कुछ इतिहास का ऐसा पहलू रह जाता है जिसमें हमारे क्रांतिकारी उत्तराखंड की मांग की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में जो पत्रकारिता है उसका हमारी स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको चलिए एक बार हम देखते हैं। और उसी क्रम में हम उत्तराखंड की पत्रकारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। और जो हमारे विगत अभी कुछ प्रश्न थे, जैसे आपने उत्तराखंड अभी पुलिस का पेपर देखा होगा, उसमें हमारा बंगाल गजट से एक बड़ा ही डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो उन प्रश्नों को भी मद्देनजर रखते हुए पत्रकारिता, प्रेस और हमारे जो महत्वपूर्ण हमारे समाचार पत्र थे, अखबार थे, तो उन्हें एक बार हम देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं बच्चों, तो भारत में यदि सबसे पहला जो समाचार पत्र है, ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र, तो वो कौन सा था? आप जानते हैं, द बंगाल गजट। क्या नाम है इसका? द बंगाल गजट। और बंगाल गजट बच्चों जब अपने आप में पहला समाचार पत्र है, तो इस पत्र का दूसरा एक नाम भी है। अगर आप उसी के सामने देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा गया है द कलकत्ता एडवाइजर। द कलकत्ता एडवाइजर। और ये प्रश्न बच्चों आपसे उत्तराखंड पुलिस में पूछा गया है, पहली बात। दूसरा, यहां पर इसका प्रकाशन कब होता है? इसका प्रकाशन कब होता है? तो इसकी तिथि आती है बच्चों 29 जनवरी 1780। ठीक है, प्रकाशन कब होता है? तो 29 जनवरी 1780 में। इसीलिए ये भारत का क्या है? पहला समाचार पत्र है। इसके प्रकाशक कौन थे या संपादक कौन थे? संपादक कौन थे आप जानते होंगे, जेम्स अगस्टस हिक्की। कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, तो इसके पहले संपादक हुआ करते थे जेम्स अगस्टस हिक्की। और इसका प्रकाशन किया गया था बच्चों 29 जनवरी 1780 में। 1780 में इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। फिर उसी के बाद आपसे बात की जाती है बच्चों, ये तो हो गया हमारा अंग्रेजी में था ये, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछता है हिंदी का पहला समाचार पत्र, भारत का हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो उसका नाम तो क्या है? उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड। ठीक है, आप इसको देखते हैं। इसके जो संपादक थे उनका नाम क्या है? युगल किशोर शुक्ल। संपादक कौन है? युगल किशोर शुक्ल जी। और यदि मैं बात करता हूं इसका जो प्रकाशन है बच्चों, ये कब होता है? तो इसका प्रकाशन होता है 30 मई 1826। कब होता है? 30 मई 1826 को। तो बच्चों इसकी यहां पर क्या हो जाती है? प्रकाशन हो जाता है। और जब इसका प्रकाशन हो जाता है, इसी वजह से हमारा इस दिन किस रूप में मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस। इसीलिए हमारा जो 30 मई है, ये किस रूप में मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो ये तो होगी बात बच्चों भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। और इसी के साथ यदि मैं आपसे बात करूं, भारत में जो हमारा प्रेस परिषद है, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना, वर्तमान में हम बात करें भारतीय प्रेस परिषद, इसको क्या बोला जाता है? इंडियन प्रेस काउंसिल। अब इसकी स्थापना कब होती है? सबसे पहले बात यहां पर आती है, तो इसकी स्थापना होती है बच्चों 4 जुलाई 1966 में। कब होती है? 4 जुलाई 1966। अब इसी प्रेस के अधीन हमारे सारे के सारे भारत के क्या किए जाते हैं? जो अखबार हैं उनको रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो हमारे भारतीय प्रेस की स्थापना होती है 4 जुलाई 1966 को। और हमारा भारत का पहला जो अखबार है उसका नाम क्या है? द बंगाल गजट। इसका दूसरा नाम क्या है? द कलकत्ता एडवाइजर। इसका प्रकाशन कब होता है? 29 जनवरी 1780 में। कर्ता कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की। भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। और इसके जो संपादक थे, क्या नाम है? युगल किशोर शुक्ल जी। और इसका जो प्रकाशन होता है वो किस दिन होता है? 30 मई 1826 को।
और इसी दिन हमारा क्या मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न बनता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में बच्चों, क्या उत्तराखंड में, भारत में, हमारे उत्तर भारत में क्या हमारा सबसे पहले कोई पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो हाँ, तो सबसे पहले हमारे जो पत्रिका का प्रकाशन होता है 1842 में मसूरी में होता है। ठीक है ना, मसूरी कहाँ है, हमारे पहाड़ों की रानी मसूरी कहा जाती है ना, तो मसूरी में हमारा क्या हुआ था, सबसे पहले इसका प्रकाशन हुआ था। और उस प्रकाशन में सबसे पहले आता है द हिल्स अखबार। कौन सा अखबार? द हिल्स अखबार आता है। अब हिल्स अखबार क्या है कि उत्तराखंड या उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र है, जिसकी स्थापना होती है 1842 में। और इसके जो संपादक थे या संस्थापक थे, कौन थे? जॉन मैकनिन। अब जॉन मैकनिन थे कौन? ये आयरलैंड के थे बच्चों। कहां के थे? आयरलैंड के थे। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ मसूरी, मसूरी के पिता। ठीक है, फादर ऑफ मसूरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और क्षेत्रीय लोग इन्हें किस नाम से जानते थे? क्षेत्रीय लोग इन्हें मक्खन साहब के नाम से जानते थे। ठीक है, तो इनके द्वारा बच्चों एक पत्र का जो हमारा अखबार है, इसकी शुरुआत होती है उत्तर भारत का या हमारे उत्तराखंड का सबसे पहला जो अखबार है, जिसका नाम क्या है? द हिल्स अखबार है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों? इसका प्रकाशन मसूरी से होता है, जैसा कि आपको पता है। 1850 में, 42 में इसका प्रकाशन शुरू होता है और ये 50 में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो हमारे जो मक्खन साहब हैं या जॉन मैकनिन सर हैं, इनके बेटे आते हैं हमारे 1860 में, एडवर्ड मैकनिन। ये क्या करते हैं? इसका पुनः प्रकाशन शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो उत्तराखंड या उत्तर भारत का पहला हमारा जो समाचार पत्र है द हिल्स अखबार। ठीक है, आपके लिए अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। और यही हमारे मसूरी से एक नया हमारा अखबार निकलता है, जिसका नाम क्या है? मैसिव लाइट। और जिसको प्रकाशन किसने किया था? जॉन लैक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉन लैक के द्वारा। ये जॉन लैक थे हमारे जो झांसी की रानी थी ना हमारी लक्ष्मीबाई, उनके जो वकील थे ये वही थे। और उनके द्वारा मैसिव लाइट का प्रकाशन किया जाता है। कहां से? हमारे मसूरी से। ठीक है, और मसूरी से संबंधित कुछ अन्य हमारे भी हैं, जैसे हिमालयन क्रॉनिकल। ये हमारा कई बार पूछा जाता है बच्चों, हिमालयन क्रॉनिकल का संबंध किस क्षेत्र से है? ये कब से होता है? 1875 से 1876 के बीच में मसूरी से इसका प्रकाशन किया जाता है। और प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे जॉन नॉर्थम के द्वारा किया। पॉइंट क्लियर हो गया? तो जो हिमालयन क्रॉनिकल का जो प्रकाशन है वो मसूरी से होता है। पहली बात 75 और 76 के बीच में होता है, क्योंकि ये डाउटफुल है, इसलिए 75 और 76 यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि ये डाउटफुल है बच्चों। ठीक है ना, तो आपको देखना है कि इसका प्रकाशन कहां से हुआ, क्योंकि डाउट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली उनसे जो एग्जामिनर है वो बचने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पर माइनस पॉइंट नहीं करवाना चाहता है ना वो। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका प्रकाशन कहां से हो गया? मसूरी से, जॉन नॉर्थम के द्वारा किया गया। अगला आता है द ईगल। 1878 में मसूरी से इसका संपादन किया जाता है और हैमार्टन के द्वारा इसका संपादन किया जाता है। अगला आता है द मसूरी टाइम्स, जिसका प्रकाशन सन 1900 में किया जाता है। एफ बॉडीकार्ट के द्वारा इसका संपादन किया जाता है। और ये है कहां से? ये सभी के सभी जितने आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी इनका प्रकाशन कहां से होता है? मसूरी से होता है। ठीक है ना, सभी के सभी कहां से हैं? हमारे मसूरी से। ठीक है ना, मसूरी किस जिले के अंतर्गत है? तो हमारे देहरादून के अंतर्गत है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला आता है जिला हमारा नैनीताल। ठीक है, द सिटी ऑफ लेक। ठीक है, नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? आप ये भी बताएंगे मुझे। 1891 में। किसके साथ होती है? अल्मोड़ा के साथ इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना, इसे क्या बोला जाता है? झीलों का शहर। ठीक है, झीलों का शहर कहा जाता है। आप इसके बारे में जानते होंगे। यहाँ नैनीताल, नौकुचिया कई सारी ताले हैं। तो यहां से सबसे पहले जो हमारा अखबार आता है, जिसका नाम क्या है? समय विनोद। अब ये क्या है? उत्तराखंड का प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी का समाचार पत्र। तो कहां से प्रकाशित होता है? हमारे नैनीताल से होता है, जिसके संपादक कौन थे? जयदत्त जोशी। अति महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, आपसे क्या पूछ रहा है? ये हमारा इसके संपादक कौन थे? तो जयदत्त जोशी। महत्वपूर्ण है, बिल्कुल नोट करके रखिएगा। और अगला प्रश्न क्या है? ये पाक्षिक समाचार पत्र था। पाक्षिक का मतलब क्या होता है? 15 दिन के अंतराल में आने वाला। ठीक है, 15 दिनों के अंतराल में आने वाला समाचार पत्र। ठीक है ना, 15 दिन का जो समाचार पत्र होता है उसे क्या कहते हैं हम? पाक्षिक समाचार पत्र। अगला आता है हमारा जागृत जनता, जिसका प्रकाशन किया गया था 1938 में। और इसके संपादक कौन थे? हमारे पीतांबर
पांडे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले कुछ दिनों ये अल्मोड़ा से छापी गई थी, फिर ये अखबार कहां से छापा गया? हल्द्वानी से छापा गया, इसीलिए हम इसको नैनीताल में डाल रहे हैं। जो इसका जो प्रकाशन है वो किया गया था अल्मोड़ा से, फिर उसके बाद धीरे जाके आगे चल के क्या कहां से किया जाता है? हल्द्वानी से किया जाता है। हल्द्वानी यानी नैनीताल से किया जाता है, ठीक है। और अगला हमारा क्या है? हाँ, आपसे यदि मैं प्रश्न पूछूं, कभी प्रश्न पूछ लेता है हल्द्वानी किस नदी के किनारे पर है, तो आपसे प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। तो हल्द्वानी किस नदी के किनारे पर है? गौला नदी के किनारे पर, गौला नदी के किनारे पर, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है कभी कभी। ये क्यों पूछता है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा जमराड़ी डैम बनने वाला है, तो गौला नदी का संबंध किससे है? जमराड़ी डैम से। यहां पर क्या बनने वाला है? जमराड़ी डैम, बांध बनने वाला है, ठीक है ना। इसके लिए केंद्र से बजट मंजूरी हो चुकी है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर से आता है बच्चों एक और समाचार हमारा, पर्वतीय समाचार, जिसका जो प्रकाशन है वो कब होता है? हमारे 1954 में विष्णुदत्त उनियाल द्वारा इसका किया जाता है, क्या? प्रकाशन किया जाता है और संपादित किया जाता है। नैनीताल से राज्य का प्रथम प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र है भाई? दैनिक समाचार। दैनिक का मतलब क्या है? डेली बेसिस पे आने वाला जो समाचार पत्र है उसे दैनिक समाचार पत्र कहा जाता है। तो उत्तराखंड का पहला जो हमारा हिंदी समाचार पत्र है उसका नाम क्या है? तो समय विनोद। अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भूलने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप भूल गए हैं तो गलत हो जाएगा, तो याद रखना है, ठीक है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र समय विनोद, और उत्तराखंड में पहला दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो हमारा पर्वतीय समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन 1954 में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? विष्णुदत्त उनियाल के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और खबर संसार हमारे नैनीताल से प्रकाशित होने वाला एक हमारा क्या है? नया अखबार है, ठीक है। और जिसके संपादक कौन हुआ करते थे? तो ओम प्रकाश आर्य जी इसके क्या हुआ करते थे? संपादक हुआ करते थे। अगला आता है उत्तर उजाला, जिसका प्रकाशन होता है 1977 में, और गोपाल सिंह भंडारी के द्वारा इसका क्या किया जाता है बच्चों? प्रकाशन किया जाता है। अगला कुमाऊं का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र, ठीक हो गया। और अगला क्या कह रहा है? हमारा पहाड़ पत्रिका। पहाड़ पत्रिका के बारे में आपने सुना होगा, एक पहाड़ संस्थान है बच्चों। एक क्या है? पहाड़ संस्था, ठीक है, जिसके संस्थापक कौन है? हमारे शेखर पाठक जी। और शेखर पाठक जी की ये संस्था है, इसकी स्थापना कब होती है? 1975 में होती है। और इसी संस्था के द्वारा 1983 में पहाड़ पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। यदि आप अपने मोबाइल में अगर अभी गूगल सर्च भी करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा पहाड़ पत्रिका की कई सारी अभी भी लाइव अपडेट्स आपको दी जाती हैं। उत्तराखंड की जो डेली समाचार हैं वो भी आपको दिया जाता है, ठीक है ना। खबर संसार, पिघलता हिमालय, इस तरीके की जो पत्रिकाएं हैं उनका प्रकाशन किया जाता था, ठीक है। और पिघलता हुआ हिमालय का जो प्रकाशन है वो कब से होता है? 1968 से होता है। और किया किसके द्वारा जाता है बच्चों? हमारे दुर्गा सिंह मरतोलिया के द्वारा, जो कि कहां से संबंध रखते हैं? हमारे मुंशियारी से, ठीक है ना। और इसके द्वारा, इनके द्वारा भी जो हमारा पत्रिका है, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका जो प्रकाशन है कहां से होता है? पिघलता हिमालय का नैनीताल जनपद से। तो नैनीताल जनपद के अभी तक आपने कौन कौन से महत्वपूर्ण देखे? पहला तो समय विनोद, दूसरा जागृत जनता, तीसरा पर्वतीय समाचार पत्र, चौथा आपने इसके बाद देखा हमारा खबर संसार, उत्तर उजाला, पहाड़ पत्रिका और पिघलता हिमालय। तो इसके बाद बच्चों अगला हमारा जिले पर हम प्रवेश करते हैं, जो कि है हमारा क्या? अल्मोड़ा जिला, ठीक है। अल्मोड़ा जिले की स्थापना कब होती है? जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा 1891 में नैनीताल और हमारा नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों की स्थापना की जाती है। अल्मोड़ा को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी। किस नाम से? कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बाल मिठाई का घर, ठीक है, बाल मिठाई का घर। ये अल्मोड़ा किन दो नदियों के बीच में स्थित है? मैंने आपको इतिहास में जब मैं आपको राजधानी स्थानांतरित हो रही थी उस समय आपको बताया था मैंने कि कोशी नदी के तट पर, ठीक है ना, कोशी नदी के तट पर है हमारा क्या? अल्मोड़ा। और बाकी हमारा इसके बारे में बात की जाती है कि अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाले क्या है अखबार, कौन कौन से हैं। तो पहला अखबार आता है बच्चों हमारा कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब होता है। तो बच्चों 1870 में होती है डिबेटिंग क्लब की स्थापना। और डिबेटिंग क्लब के ही जो सदस्य थे हमारे वो कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत जी। और बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा ही क्या होता है? हमारे जो अल्मोड़ा अखबार है उसका क्या किया जाता है? विलियम म्यूर के सुझाव पर अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया जाता है। अल्मोड़ा अखबार का जो सरकारी गजेटियर नंबर था, रजिस्टर नंबर था, वो कितना था? नंबर 10 था। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है उसका नंबर क्या था करके, ठीक है। और इसका और क्या कहा जाता है? जो अंग्रेजी अखबार पायनियर था ना, उसके समकालीन ये अखबार था। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी अखबार जो पायनियर था उसके समकालीन कौन सा हमारे उत्तराखंड का अखबार था? तो वो कौन सा था? अल्मोड़ा अखबार। अगला यहाँ पर बात की जाती है इसके जो हमारे जितने भी संपादक रहे हैं हमारे बुद्धि बल्लभ पंत जी से
संबंधित अंतिम रूप से हमारे गोविंद बल्लभ पांडे तक बद्रीदत्त पांडे तब तक ये हमारे क्या रहेंगे, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो पहले इसके कौन है, हमारे बुद्धि बल्लभ पंत जी, दूसरे कौन है मुंशी इम्तियाज अली, तीसरे कौन है जीवानंद जोशी, और अगले कौन है सदानंद सनवाल जी, और पांचवे हैं विष्णुदत्त जोशी, छठे हैं हमारे बद्रीदत्त पांडे जी, कुमाऊं का इतिहास लिखने वाले 1937 में, जिसके बारे में मैंने आपको कल डिस्कस किया था, हरिकृष्ण रतूड़ी गढ़वाल का इतिहास और बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास। तो आप इन बातों पर भी मुख्य ध्यान देंगे। तो ये सारे के सारे इनके क्या थे, हमारे संपादक थे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, जब इनके द्वारा आगे बात करते हैं, इनके बाद क्या होता है हमारे, ये तो है हमारा अल्मोड़ा अखबार, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब होती है, 1871 में। किसके द्वारा की जाती है, बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा। कहां से प्रकाशित होता है, अल्मोड़ा के द्वारा। इसमें कुल कितने संपादक रहे थे, तो 6 के 6 रहे थे, ठीक है ना। और इसके बारे में बात करते हैं, हमारा अगला क्या कह रहा है कि बद्रीदत्त पांडे द्वारा 1918 में क्या होता है, 1918 में बद्रीदत्त पांडे के द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर लोमस, डिप्टी कमिश्नर का नाम क्या था, लोमस, द्वारा अपनी विलासिता पूर्ण करने के लिए शिकार के लिए एक कुली, यहां पर क्या कहा जाता है, एक कुली से शराब मंगवाई गई, लेकिन उसके आने में देर हो जाने के कारण उस पर क्या कर दिया जाता है, गोली चला दी जाती है। और जब उस पर गोली चला दी जाती है तो इसी कारण अल्मोड़ा अखबार ने उसका क्या किया था, विरोध किया था। अल्मोड़ा अखबार पर गोली चलाने, अल्मोड़ा अखबार ने क्या कर दिया था, उसका विरोध किया था और अखबार में छाप दिया था। और छापने वाले संपादक कौन थे, बद्रीदत्त पांडे जी, कुमाऊं के जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसे प्रेस में रिलीज कर दिया जाता है। 1918 की बात है, ठीक है ना। जैसे ही इन्होंने इसको रिलीज कर दिया तो कुमाऊं का जो अल्मोड़ा अखबार था, इसको क्या कर दिया, रोक दिया, या इसी को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है ना। तो जैसे ये बैन हो जाता है तो अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। और उसी के बाद राष्ट्र जो भक्ति प्रेस है, देशभक्ति प्रेस से हमारा एक अल्मोड़ा अखबार का ऑप्शन निकाला जाता है, जिसका नाम क्या था, शक्ति समाचार पत्र। इसका जो प्रकाशन है बच्चों कब होता है, 1918 में होता है। और ये एक प्रकार का साप्ताहिक था। साप्ताहिक समाचार पत्र का मतलब क्या होता है कि सप्ताह में एक बार आने वाला, ठीक है ना। और इसका रिलीज कहां से किया जाता था, संपादन कहां से किया जाता था, तो देशभक्ति प्रेस से किया जाता, प्रकाशित किया जाता था। और इसके जो पहले संपादक हैं वो बीडी पांडे थे, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है ना, बीडी पांडे, जिनके द्वारा ये बंद किया करवाया, जिनके द्वारा ये बंद हो चुका था, तो उन्हीं के द्वारा इसका नया संपादन किया गया था। तो बच्चों आपको याद होगा कि जब हमारा बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था, तो एक गढ़वाल समाचार पत्र आता है, ठीक है, गढ़वाल समाचार पत्र, ठीक है, जो लैंसडाउन से रिलीज किया जाता है, छापा जाता है। तो इसने क्या छापा था कि एक गोली से 3 शिकार, मुर्गी, कुली और अल्मोड़ा अखबार। ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये किस अखबार ने दिया था, कभी कभी पूछ लेता है। तो कौन से अखबार ने दिया था, गढ़वाल समाचार। ये आगे आने वाला है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। पौड़ी जिले से निकलता है, लैंसडाउन से निकलता है, ठीक है ना। गिरजादत्त नैथानी के द्वारा इसको निकाला जाता है, रिलीज किया जाता है, इसके संपादक थे। तो यहां पर कहा जाता है कि जैसे ही अल्मोड़ा अखबार बंद किया जाता है तो एक गोली से 3 सवार, कौन कौन से, तीन जो हमारे, एक गोली से 3 शिकार, कौन से, मुर्गी, कुली और अल्मोड़ा अखबार। तो लोमस के द्वारा तीनों को बंद करने के उपलक्ष्य में क्या कर दिया जाता है, गढ़वाल अखबार इसके बारे में इसकी तौहीन करता है और हमारे अल्मोड़ा अखबार पर कमेंट करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न कहता है, इसके बाद अल्मोड़ा से निकलने वाला एक अखबार हमारा अगला आता है, जिसका नाम है कुमाऊं कुमुद, जिसको रिलीज किया जाता है 1922 में। जिसके जो हमारे संपादक थे वो थे कौन, बसंत कुमार जोशी जी, और प्रकाशन होता था अल्मोड़ा से। और ये एक प्रकार का था पाक्षिक समाचार पत्र, 15 दिनों में निकलने वाला। कौन सा, हमारा कुमाऊं कुमुद। कुमाऊं कुमुद की एक प्रति मेरे को गूगल पे मिली, तो मैं आप सभी के लिए लेके आ गया, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, स्वाधीन प्रजा, जिसका प्रकाशन 1930 में साप्ताहिक तौर पर होता है और 1930 में इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये विक्टर मोहन जोशी के द्वारा इसका क्या किया जाता है, स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन किया जाता है। अगला हमारा क्या आता है बच्चों, अति महत्वपूर्ण, ये हमारे जो मुंशी प्रसाद हरिप्रसाद टमटा जी थे, उनके द्वारा समता का प्रकाशन किया जाता है 1934 में, 1934 में। ये किस लिए किया जाता है, जो हमारे अल्पसंख्यक थे या जो हमारा निचले तबके का, उस समय का जो हमारा तबका था, उस तबके को ऊंचा उठाने के लिए उन पर क्या किया जाता था, उनकी सहायता के लिए एक हमारा अखबार निकाला गया था, जिसका नाम क्या था, समता पत्रिका, जिसको किसने के द्वारा निकाला गया था, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा निकाला गया था। और दलितों के उत्थान के लिए, ठीक है ना, दलितों के उत्थान से ये संबंधित था। 1935 में क्या होता है, इन द ईयर 1935 श्रीमती लक्ष्मी टमटा के द्वारा इसका संपादन संभाला जाता है। अब लक्ष्मी टमटा के द्वारा इसको संभाला जाता है, तो लक्ष्मी टमटा थी कौन, उत्तराखंड की पहली महिला ग्रेजुएट हमारी कौन है, लक्ष्मी टमटा। तो हमने देखा कि लक्ष्मी टमटा हमारी उत्तराखंड की कौन है, पहली महिला ग्रेजुएट,
ठीक है ना। उत्तराखंड की पहली महिला स्नातक, ग्रेजुएट बोलते हैं जिनको, ठीक है ना। तो पहली महिला ग्रेजुएट कौन है, हमारी लक्ष्मी प्रसाद टम्टा। और ये है हमारा समता का सबसे जो आगे का फ्रंट पेज है, अल्मोड़ा से निकलता था और ये साप्ताहिक पत्रिका हमारी रहा करती थी, ठीक है ना बच्चों। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो मुंशी हरिप्रसाद टम्टा के द्वारा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बच्चों पिथौरागढ़ से निकलने वाले कुछ हमारे पत्र, ठीक है ना। पिथौरागढ़ को क्या कहा जाता है, सोर घाटी, ठीक है ना, सोर घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना कब होती है, 1960 में, 24 फरवरी 1960 में, ठीक है ना। सोर घाटी 24 फरवरी 1960 में। इसी के साथ हमारा उत्तरकाशी, चमोली, इनकी भी स्थापना होती है और इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, सोर घाटी, ठीक है ना, सोर घाटी। तो यहाँ सोरगढ़ का किला भी है। अगला हम बात करते हैं यहाँ से निकलने वाला एक प्रमुख तौर पर हमारा जो अखबार था, इसका नाम क्या था, आज का पहाड़। प्रकाशन कब होता है, 1985 में, जो कि एक प्रकार से त्रैमासिक पत्रिका थी और इसका जो प्रकाशन या संपादन किया जाता है बद्रीदत्त कसनियाल के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद आता है बच्चों एक हमारा एक पथिक, जिसका प्रकाशन 1954 में होता है हीरा बल्लभ जोशी जी के द्वारा। अगला आता है हमारा उत्तराखंड ज्योति, जिसको प्रकाशन किया गया था 1961 में और इसका भी प्रकाशन किया जाता है हीरा बल्लभ जोशी के द्वारा, ठीक है ना, हीरा बल्लभ जोशी, जो हमारे उपरोक्त ये है ना, हीरा बल्लभ जोशी जी, इन्हीं के द्वारा उत्तराखंड ज्योति का भी क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था, ठीक है बच्चों। अगला आता है हमारा उधम सिंह नगर। अब उधम सिंह नगर में हमारे कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपसे पूछ लेता है कि इस पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया गया था। तो पहला तो बोलता है उधम सिंह नगर से निकलने वाला जो हमारा था उसका नाम था उधम सिंह नगर का दर्पण, ये पूरा इसी का नाम है, उधम सिंह नगर का दर्पण। ये कौन सा था, तो हमारा दैनिक समाचार पत्र है। उत्तराखंड दर्पण का प्रकाशन कहां से होता था, तो हमारा ये भी उधम सिंह नगर से, यूएसएन उधम सिंह नगर से। और ये कैसा प्रकाश हमारा पत्रिका थी, तो दैनिक समाचार पत्रिका थी। अगला है कुमाऊं एक्सप्रेस, ये भी हमारा उधम सिंह नगर से। और विनोद वार्ता भी ये हमारा कहां से, उधम सिंह नगर से, ठीक है ना बच्चों। तो हमारी ये आज की कुछ हमारी पहली वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जहां पर आपको देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हमारे हरिद्वार, इन क्षेत्रों से निकलने वाले हमारे जो भी अखबार हैं उनके बारे में आप सभी को अपडेट करवाया जाएगा। आज के लिए हमारी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। बाकी आप सभी लोगों का किस तरीके का यहाँ पर रिस्पॉन्स है आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जाते जाते लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।